सदैव खुश रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। दूसरों को टोटे चबाने की बदले दूसरों को खीर खांड खिलाना ये परम सेवा और सफलता की कुंजी है। दो बात। तीसरी बात, संसार को सच्चा मानना, शरीर को मैं मानना और संसार में सुखी होने की कोशिश करना महामूर्खता है। संसार है दुखालय। जो संसार में सुखी होना चाहता है, समझो उसके भाग्य पे दुख का लेख लिखा है। सुख तो आत्मा में, परमात्मा में है, संसार में तो व्यवस्था है बस। चौथी बात यह है कि संसार में तीन चीजें एक साथ किसी के पास नहीं होगी। शरीर सुख, धन का सुख और कुटुंब का सुख। ये संसार की तीन चीजें हैं। या तो तबीयत में गड़बड़ी होगी, या तो कुटुंब में गड़बड़ी होगी, या तो धन में गड़बड़ी होगी। तीन एक साथ नहीं रहते। अगर तीन एक साथ रहे तो आसक्ति हो जाएगी, फंस जाएगा, फिर भगवान को कैसे पाएगा, मनुष्य जीवन का अनमोल फायदा कैसे उठाएगा, बाबा जी के पास कैसे आएगा। इन तीन में एक न एक गड़बड़ है, तभी तो हमारी गिराकी चलेगी और हम फिर उससे मिलाएंगे ना। हम कहित है ना, एकदम सच्ची बात कहित है ना भैया। भगवान का नाम तो लो, लेकिन प्रेम से लेना है। उससे क्या है कि अंतरात्मा में बुद्धि का योग बन जाता है। भगवान बोलते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि तो सबके पास है। एक मच्छर के पास भी बुद्धि है कि नहीं है? मच्छर मेरे गाल पे बैठता है, ललाट पे बैठता, हाथ पे बैठता, मेरी दाढ़ी पे आज तक मच्छर नहीं बैठा। उसकी अक्ल है कि बापूजी की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होता। कोई किसी स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। तो पेट भरने की अक्ल तो मच्छर को भी है, बच्चे पैदा करने की तो चिड़ियाओं को भी है, मच्छरों को भी है। लेकिन दिल को ऐसी बुद्धि तो सबके पास है। मच्छर के पास बुद्धि है कि नहीं है बोलो? कीड़ी के पास बुद्धि है कि नहीं है ना? तो फिर मनुष्य के पास बुद्धि हुई और कीड़ी के पास हुई। कीड़ी ने बच्चे पाल लिए, मनुष्य ने पाल लिए, तो क्या बहादुरी किया? मनुष्य की बहादुरी इस बात में है कि बुद्धि में योग ले आवे। और बुद्धि में योग आता है, भगवान का नाम प्रीति पूर्वक भजे और भगवान की कथा सुने और भगवान के संत जनों का संग करे, तो बुद्धि में भगवान का योग हो जाता है। फिर वो पुरुष दिखता है मनुष्य रूप में, लेकिन ईश्वर का चलता फिरता एक मॉडल है। साचा संतों ने वंदन प्रेम थी रे, ई तो जग में चालता छे भगवान। अरे ये तो भगवान की बात कही, वो भगवान का बाप भी बन सकता है। जयराम जी, वसुदेव भगवान के बाप थे कि नहीं थे? दशरथ भगवान के बाप थे कि नहीं थे? कौशल्या भगवान की माँ थी कि नहीं थी? तो भगवान ने इतनी महानता दे रखी है बुद्धि योग से कि आप भगवान के सखा बन सकते, सेवक बन सकते, दास बन सकते, मित्र बन सकते, भैया बन सकते, मैया बन सकते, बाप पिताजी बन सकते, भगवान का बाप बन सकते। ऐसी योग्यता वाला मनुष्य, पान मसाला आ तू सुख दे, सिगरेट तू आज सुख दे, हे निगुड़ी शराब तू सुख दे, हे पिक्चर तू सुख दे, क्या इसमें सुख रखता होता तो वो शराब की बोतलें ना छूटती, पिक्चर की पट्टियां ना छूटती। सुख तो तुम्हारा अपना है। एक आदमी मुच्छों वाला था, मुच्छों वाला, वो शराब के अड्डे पे गया। बोले 2 पैसे की शराब दे दे यार हथेली पे। बोले 2 पैसा क्यों खून करता है? 2 पैसे की शराब गले तक नहीं पहुंचेगी भाई साहब, 2 पैसे की एक अंजलि क्या करेगा? बोले मैं मुच्छों को मल के जाऊंगा शराबियों की महफिल में। नशा तो अपना होता है, बोतल में थोड़े नशा होता है। मुझे वाले अपनी मुझे ठीक कर दो, तुम नहीं लगाना शराब का जरा हाथ, तुम तो हरिओम का जाम पियो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तो हरिओम नाम की प्यालियां पिया कर तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय प्रभुदेवाय इष्टदेवाय आत्मदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परब्रह्म परमात्मा तुम्हारी मंदता को हरता है, तुम्हारे शोक को हरता है, तुम्हारे पाप ताप को हरता है। वो परब्रह्म परमात्मा के आगे, तुम्हारे आत्मा के आगे जगत की कोई कीमत ही नहीं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, क्योंकि जगत की वस्तु को तो तुम छोड़ के चले जाओगे, शरीर को भी छोड़ के चले जाओगे, लेकिन अपने आत्मा हरि को आप छोड़ सकते क्या? मरने के बाद क्या अपने आत्मा को छोड़ सकते हो? पत्नी को छोड़ देते दुकान पे जाते समय, पति को छोड़ देते मायके जाते समय। जयराम जी की क्या ख्याल है? रुपए पैसे भी छोड़ देते रात को नींद में, लेकिन अपने आप को छोड़ते हो क्या रात को नींद में? अपना आपा होता है जरूर। मौत के समय शरीर छूट जाता, रिश्ते नाते छूट जाते, लेकिन अपना आपा, अपना हरि, चाहे पापी है नरक में जाएगा तभी भी चेतन आत्मा तो रहेगा क्या? स्वर्ग में जाएगा तो भी तो रहेगा, स्वर्ग का और नरक का अनुभव करने वाला तो रहेगा क्या? तो नरक का दुख भी आके चला जाएगा, स्वर्ग का सुख भी आके चला जाएगा, बचपन भी आके चला गया, जवानी भी आके चली जाती है, बुढ़ापा भी आके चला जाता है। कई सफलताएं जीवन में आई और चली गई, कई विफलताएं आई चली गई। आपका हरि गया क्या? जा सकता है क्या? जिसका आप साथ नहीं छोड़ सकते और जो आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे प्रीति कर लो, उसका ज्ञान पालो। और जिसका साथ आप रख नहीं सकते और जो आपसे साथ निभा नहीं सकता, उससे ममता और अहंता मिटा लो। पैसे से ममता ना करो, पैसे का उपयोग कर लो। शरीर से अहंता मत करो, ये मैं हूं। क्या नाम है कि मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम गोबर गणेश है, मेरा नाम जुगलू है, शमलू है। कौन हो तुम? बोले मैं शमशेर हूँ। कहाँ है शमशेर? ये तो तेरी छाती है, ये तो तेरा खोपड़ा है, शमशेर कहाँ है? जन्म के पहले तो रखा न था ही नहीं नाम, जन्म के बाद रखा है तेरा नाम जुगलू, तेरा नाम प्रमोद, तेरा नाम अटल, तेरा नाम मोहन, तेरा नाम फलाना। और पक्का होगा अजर, वास्तव में तुम क्या हो ये पता ही नहीं। इसका पता न होने के कारण भगवान कृष्ण तुम्हारा रथ हाके घोड़ा गाड़ी चलावे हैं युद्ध की, फिर भी दुखों का अंत नहीं होगा। भगवान कृपा करके उपदेश देते अपने हरि स्वभाव का, और अर्जुन को जब उपदेश बराबर श्रद्धा भक्ति से विचार और उपदेश का रंग आया, तब अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। मोह बोलते हैं उल्टा ज्ञान मेरा नष्ट हो गया, स्मृति लब्धवा, अब मुझे स्मरण आया कि मैं अमर आत्मा। युद्ध हार और जीत आएगी चली जाएगी, शरीर भी एक मर जाएगा, फिर भी जो नहीं मरता वो मैं हूं। तो जिसको मौत नहीं मार सकती, उस अपने आत्मा का ज्ञान, उस आत्मा हरि की प्रसादी मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या है दुनिया में। सारी धरती का राज मिल जाए, एक प्रधानमंत्री भारत का नहीं सारी दुनिया के देशों का कोई एक ही प्रधानमंत्री बन जाए, फिर भी उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है तो अभागा तो जरूर है, क्योंकि उसको कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, और मरेगा तो अनाथ होकर मरेगा। फिर चंद्रमा के किरणों के द्वारा किसी बरसात में अन्न में आकर बैठेगा, स्थिर होगा, वो अन्न मनुष्य खाएंगे और फिर वीर्य के द्वारा किसी के गर्भ में जाएगा,
गर्भ मिला न मिला तो बाथरूम में नाली में भटका जाएगा और क्या कर लेगा। तो जन्म का दुख बाकी है, बुढ़ापे का दुख बाकी है, बीमारी का दुख सिर पे नाच रहा है। तो आप सेठ होकर क्या कर लिया, प्रधानमंत्री होकर क्या कर लिया, वर्ल्ड मंत्री होकर क्या कर लिया, आपकी बुद्धि को भगवान के साथ योग नहीं कराया। तुलसीदास ऐसे लोगों को सावधान करते हैं। सर धुनि धुनि पछतावई, मौत के समय वो आदमी पश्चाताप की आग से तपते हैं। सर धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावे। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्महन अधोगति जाई। वो मंद मति है, अपने आप का हत्यारा है, अपनी बुद्धि को उस आत्मा के, उस शाश्वत चैतन्य के ज्ञान में, उसके आनंद में, उसके सामर्थ्य में नहीं लगाया। अपनी बुद्धि को लगा दिया मकान में, फर्नीचर में, फलाने की बहू अच्छी है, फलाने का बेटा बढ़िया है, फलाने की गाड़ी बढ़िया है। लेकिन ये तो सब छूट के मरने वाली चीजें हैं। वो बढ़िया बढ़िया क्या, तेरे अंदर बढ़िया में बढ़िया बैठा है, जिसकी सत्ता से हाड़ मांस का शरीर भी प्यारा लगता है। मेरा बेटा बढ़िया है, मेरी पत्नी बढ़िया है। न करे नारायण, जब वो हरि का संबंध छूट जाए, फिर पत्नी को देख, फिर बेटे को देख, फिर शरीर, अपने शरीर को देख। तो ये शरीर तब तक खैर मनाओ, खुशी मनाओ कि जब तक वो हरि की चेतना से कनेक्टेड है, उसका चित्त। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। भगवान तप से, व्रत से, उपवास से, बड़े भारी कष्टों से भी इतने सहज में वश नहीं होते जितना प्रीति से उनके भजन से वो वश होते। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। भगवान प्रेम से वश होते हैं, वह हरि प्रेम से तृप्त होते। सतगुरु सम सज्जन नहीं, हजारों जन्म के पिता माता क्या दे दिया, हजारों जन्म के दोस्तों ने और माइयों को, सहेलियों ने क्या दे दिया। गुरु हंसते खेलते ऐसा ज्ञान देते, ऐसी कुंजी दे देते, इतना प्रकाश देते, इतना कुछ खजाना देते कि यमराज भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता, जिससे सारे जीव कांपते हैं। ऐसा यमराज भी भगवत भक्त के आगे नतमस्तक हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा, नानक सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा। ब्रह्मज्ञानी संत के संग से यमराज आपकी सेवा करे। खाली नानक जी ने कहा इसलिए आप मान लो, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। बिल्कुल सनातन सत्य है ये बात। ये भगवान राम के गुरुदेव ने राम जी को कहा। भरद्वाज का शिष्य था शुक्र। वो शुक्र गुरु से मंत्र लेकर जप करते करते हरि के आनंद के रास्ते कुछ आगे बढ़ा था। आपके शरीर में 7 जंक्शंस होते हैं, 7 मुख्य सेंटर है। आप जिस सेंटर पे आपका मन बुद्धि होता है, उस वक्त आप ऐसे ही होते। बुरे से बुरे आदमी कभी कभी अच्छी बात और अच्छे कर्म कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे सेंटर में आ गए। और अच्छे से अच्छे आदमी कभी कभी बुरी बात या बुरे कर्म कर लेते, फिर पछताते, क्योंकि बुरे सेंटर में आ गए। तो एक सेंटर है आपका, एक केंद्र है नाभि से नीचे, उसको मूलाधार बोलते हैं। दूसरा नाभि के पास है, उसको स्वाधिष्ठान बोलते हैं। तीसरा नाभि से थोड़ा ऊपर है मणिपुर। चौथा हृदय पे है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धाख्य, अनाहत, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार। तो आपको जब मंत्र मिलता और गुरु विधि बता दे और प्राणायाम करने की, तो ये केंद्र जो रूपांतरित हो जाते हैं। रूपांतरित हो जाते हैं तो जो बुद्धि जगत को देखती है, उस बुद्धि में एक योग्यता आ जाती है, जगदीश्वर को मुलाकात कर ले। इसी बात को भगवान ने कहा, ददामि बुद्धि योगम तम।
भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। जो मुझे भजते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूं। तो भजने का मतलब ये नहीं कि माला लेके घुमाते रहो, राम नाम जपना, पर आया माल अपना, इसका नाम भजन नहीं है। किम लक्षणम भजनम, भजन किसको बोलते? ताल ठोके राग रगीनिया के उसको भजन बोलते, नमाज पढ़ने को भजन बोलते, मंदिर में जाने को भजन बोलते। भजन किसको बोलते? ओम नमः शिवाय वाली चदरिया ओढ़ने वाले को भजन बोलते हैं। आखिर भजन का क्या मतलब? बोले रसनम लक्षणम भजनम, जिससे हरि का रस आने लग जाए, हरि का आनंद आने लग जाए हृदय में, उसका नाम है भजन। आप गरीब गुरबे माता पिता और संत की सेवा करते तो हृदय में आनंद आता है कि अहंकार आता है? आनंद आता है। आप प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करते कीर्तन करते तो हृदय में क्या होता है कि पैसे मिल जाएंगे, ऐसी वासना होती है कि आनंद होता है? आनंद आता है। शबरी बिलन गुरु के द्वार झाड़ू बुहारी करती, उसे क्या आता है? आनंद आता है। तो जिससे हृदयेश्वर का हरि का आनंद आने लगे। जो समुद्र किनारे गए हैं उनको पता है कि समुद्र दिखने के पहले सामुद्रिक हवाओं का पता चल जाता है। सूरत आश्रम अपना समुद्र के नजीक है, तो सूरत प्रवेश करते ही 40 किलोमीटर पहले से किम 4 रास्ता से पता चल जाएगा कि अब आ गए सूरत की रेंज में। ऐसे ही भगवान मिलने के पहले भगवती आनंद आने लगता है, भगवती शांति मिलने लगती, भगवती सामर्थ्य आने लगता है, और उसी में टिक जाए तो 8 प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो जाती, 9 प्रकार की निधियां आ जाती। अगर उन्हीं में रुक गया तो फिर भगवान तक नहीं पहुंचेगा, उनको भी छोड़ता जाए तो भगवान तक पहुंच जाए। तो इस भगवान को पाने के 3 रास्ते हैं। कर्म योग, कर्म तो करे लेकिन कर्म में अपने सुख के लिए कर्म ना करे, दूसरे की भलाई के लिए कर्म कर ले सच्चाई से, तो कर्म बुद्धि योग करा देंगे भगवान से, अंतरात्मा का बल देने। भक्ति योग, भक्ति तो करे लेकिन कोई दक्षिणा धरे इसलिए भक्ति नहीं, पाप मिटा के लिए भक्ति नहीं, भगवान को पाने के लिए ही भक्ति। ऐसा नहीं कि बेटा पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, मंदिर में गए भक्ति करो, अपना जरा ठीक गाड़ा चले, वो तो साधारण भक्ति। ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति तो योग बन जाएगी। और ईश्वर क्या है, हम क्या है, और महापुरुषों के संपर्क में आकर ईश्वर तत्व का ज्ञान पाके शरीर को और संसार को स्वप्न समझ के भगवान को अपना समझ के उसके ध्यान में गर्क हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। चाहे कर्म करते करते भगवान को पाओ, चाहे भक्ति करते पाओ, चाहे योग ज्ञान का अध्ययन करते पाओ, चाहे दोनों साधनों से पाओ, चाहे तीनों से पाओ। जब सत्संग मिले तो ज्ञान का आश्रय, नहीं तो सेवा के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा। आपकी सच्ची मूड़ी है भगवत योग, आपका सच्चा धन है भगवत प्रसाद। बाकी ये धन तो कितना भी रखो, कोई थोड़ा संभाल के मरता है, कोई ज्यादा संभाल के मरेगा, और क्या करेगा? क्या फर्क पड़ता है? किसी के 10 कमरे हैं, 10 में रहता है, लेकिन 10 कमरे वाला बिल्डिंग में रहता है तो क्या है, सोएगा तो वही 1.5 बाय 5.5 में, वो भी आधा पूरा पलंग यूज नहीं कर सकता, उधर का हिस्सा यूज करेगा तो उधर का खाली करने का। बाकी ये लगेगा हाँ मैं, हमारी कोठी बड़ी है, 10 कमरे हैं, बोले हमारे 4 है, बोले हमारे 2 है। 2 वाला भी आखिर शमशान में खाक बन जाएगा, और 10 वाले की भी वही खाक, वैरायटी वही की वही। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग सतो आत्मा हरि। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है।
जो भी इकट्ठा करेंगे, आज तक आपने जो इकट्ठा किया है 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, न्यायाधीश तुम 50 साल के हो, जज 50 साल की उम्र में, तो 50 साल की उम्र में जो आपने इकट्ठा किया है, समय दे के आपने पाया है, गहने गांठे ये वो, 50 साल 40 साल की उम्र में जो तुमने पाया है, सर्टिफिकेट गहने गांठे, वो सब के सब वापस दे दो तो क्या 40 साल आपकी उम्र बढ़ जाएगी? 40 घंटे भी आप 50 साल देकर जो चीजें पाई है वो सब वापस करने पर भी 50 मिनट भी ज्यादा समय आप नहीं जी सकते हजूर। टाइम देकर आप सब पा सकते, लेकिन सब लौटाकर खोया हुआ टाइम नहीं पा सकते हैं। तो आपका वक्त सबसे ज्यादा कीमती हुआ। वक्त देकर सर्टिफिकेट पाए, वक्त देकर गहने गांठे पाए, वक्त देकर वाहवाही यश पाया, वक्त देकर आपने जो कुछ पाया वो सब लौटा दो तो बीता हुआ वक्त का 10वां हिस्सा क्या 100वां 1000वां हिस्सा भी आपके पास वापस नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा कीमती हुआ वक्त, ठीक है, समय। तो आप सुबह उठो कि आज का दिन एक मिनट भी मैं व्यर्थ नहीं कहूँगा। वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है, तो जो सबसे ज़्यादा कीमती में कीमती अपने हरि को पाने में लगाऊंगा। आप इरादा पक्का कर लो। वक्त कीमती हुआ ये बात तो आप मान गए, धाक धमकी से प्रलोभन से नहीं, बुद्धिपूर्वक मानो। ऐसा नहीं कि बापूजी बोल रहे हैं हाँ बोल दो, नहीं। वक्त सबसे ज़्यादा कीमती हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में नहीं आई हो तो हाथ ऊपर करो। सब समझ गए तो सबसे ज़्यादा कीमती है वक्त। तो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ आप निकम्मी चीज़ों में क्यों खर्चो हजूर? गपशप में क्यों खर्चो? सैर सपाटे में क्यों खर्चो? पान मसाले में क्यों खर्चो? कीमती से कीमती है वक्त। तो कीमती से कीमती है, उस वक्त से भी कीमती है तुम्हारा आत्मा परमात्मा। तो उसमें लगाने का पक्का इरादा करो। सुबह नींद में से उठो, अपने ललाट पर उंगली लगा दो जैसे हमने तिलक करते, गुरु मंत्र का जप करके दोनों हाथ मिला के मत्था टेक के पड़े रहो, एकदम शांत। सुरेश दिखा दो कैसे मत्था टेकना है, देखो कैसा जीवन में बरकत आ जाती है। ये घुटनों के बल बैठ गए और पीछे आराम से मत्था टेको। शरीर में तनाव ना आए, खिंचाव ना आए, ढीला छोड़ दो शरीर को। और ये कीमती वक्त तुझे अर्पण है। अब तू जो बुद्धि दे तेरी मर्जी, जो प्रीति दे तेरी मर्जी। बालक को अपने उद्धार का, अपने कल्याण का इतना पता नहीं होता जितना उसकी माँ को पता होता है। शिशु अपनी भलाई उतनी नहीं जानता जितनी उसकी माँ जानती, और शिशु अपनी भलाई उतनी नहीं कर सकता जितनी उसकी माँ कर सकती। लेकिन हो सकता है कि माँ अज्ञानता में गड़बड़ भी कर दे, लेकिन परमात्मा तो अज्ञान नहीं। बस आप सुबह सुबह उठ के भगवान की शरण चले जाओ। और ऐसा भी नहीं कि कृष्ण की शरण जाओ, अल्लाह को मानते तो अल्लाह मान के पड़े रहो, राम जी मानते तो राम के, गुरु मानते तो गुरु के, वो है तो एक का है। 2-4 मिनट सुबह सुबह पड़े रह जाओ। आपका दिन कैसा बढ़िया जाएगा वो बाद में आप देख लेना। चलो, इसका भगवान का वचन है इस बात पे। तमेव शरणं गच्छ, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्ति, तत्प्रसादात् परं शान्ति। स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, तू सब प्रकार से मेरी शरण आ जा। उससे शरण आने से क्या मिलेगा? तत्प्रसादात् परम शांति, परम शांति। आप जो भी धर्म कर्म करते ना तो 3 बार बोलते ओम शांति शांति शांति।
तो आदि दैविक शांति, आदि भौतिक शांति और आध्यात्मिक शांति, ये तीन शांतियां तो बेचारी आती और चली जाती। लड़का कहना नहीं मानता है, सगाई नहीं हो रही है, नौकरी का बदली नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, अशांति है, प्रमोशन हो गया, आज शांति। लेकिन फिर कुछ न कुछ रिटायरमेंट में प्रॉब्लम आएगा, कुछ न कुछ हो रहा है। बरसात नहीं हो रही है, बड़ी अशांति, बरसात हो गई, आज शांति। गर्मी खूब है, चलो ठंडी हवा आ गई, शांति, फिर अशांति हो जाती। भूख लगे, बड़ी अशांति, खाया, पेट पे हाथ घुमाया, बड़ी शांति है। लेकिन 4 घंटे के बाद फिर बाबा थाऊं आण तखाऊं। ये शांतियां बेचारी रोज आती जाती रहती। भगवान बोलते एक बार उस हरि पद को पालो। त्वमेव शरणं गच्छ, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं, तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्, स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। अभी आपको जो भी स्थान मिला है ना वो शाश्वत नहीं है। चाहे दुकान पे आप सदा नहीं रह सकते, प्रधानमंत्री पद पे भी सदा नहीं रह सकते। रह सकता क्या है कोई? पूछ लो गुजराल को क्या हाल है, नरसिंह राव से पूछो, थोड़े दिन के बाद अटल जी से, इनका भी वही हाल होने वाला। चाहे फिर से भी आ जाए तो कब तक? सीधी बात है। तो ये स्थान शाश्वत नहीं है, और इन स्थान पर आने पर भी परम शांति नहीं है। इस देश में जाओ, उस देश में जाओ, उसको रिझाओ, उसको रिझाओ, उसको रिझाओ। परम शांति है क्या प्रधानमंत्री बनने से? है? बड़ा सेठ बनने में परम शांति है क्या? लेकिन वो परम शांति मिलेगी भगवान की शरण आ गए ठीक से। तो भगवान की शरण कहाँ है? कि भगवान के मंदिर में पैर पकड़ना भगवान की शरण है, कि बाबा जी हो जाना भगवान की शरण है? भगवान की शरण क्या है सत्संग से पता चलेगा। उस शरण में पहुंच जाओ बस। दिलें तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, ऐसी है भगवान की शरण। सच पूछो तो भगवान की शरण को आप छोड़ नहीं सकते, और संसार की शरण में आप टिक नहीं सकते हो। संसार की शरण में जाओ तो संसार कम वक्त आपके हाथ में रहेगा नहीं। भगवान की शरण जाओ तो भगवान आपके द्वारा छूटेगा नहीं। जो कभी न छूटे उसको भगवान बोलते, और जो कभी न रहे उसको संसार बोलते। बचपन आपके पास रहा क्या? छूट गया ना। बचपन के खिलौने छूट गए, बचपन के नन्हे मुन्ने मित्र, बबलू ठुंगलू छुंगलू मिमी कहाँ गए? फिर जवानी के बारात के दिन आप दुल्हा भी बने थे, बैंड बाजी थी, वो माहौल भी छूट गया कि रहा? मैया तुम भी याद करो जब बच्चियां थी और मंगनी हो गई थी और हाथ रंगे थे और दुल्हा की शहनाइयां सुनी थी, और वो दिन रहे क्या? सब बीत गया। लेकिन उन दिनों को जानने वाला गया क्या? उन दिनों को जो जान रहा है वो हरि तो गया नहीं आपके पास से। बचपन तो चला गया, मंगनी के दिन भी चले गए, लेकिन मंगनी के दिनों को जो जानता था वो अभी है कि नहीं है? शादी के दिनों को जो जानता था वो है कि नहीं है? बीमारी भी आई तो चली गई, तंदुरुस्ती आई तो चली गई, लेकिन उसको जानने वाला गया क्या? हजूर गया क्या? बस जो कभी तुम्हारे से साथ नहीं छोड़ता उसमें प्रीति करके उसको पाल, और जो बदलता रहता है उसका उपयोग कर लो, उपयोग कर लो बस। इसको पकड़ो मत, ममता मत रखो। लोग रोते कि क्या करे, पहले तो 4 लाख की गाड़ी में घूमते थे, अब तो पुरानी मारुति में घूम रहा हूं, मेरा भाग्य फूटा। तेरी अकल फूटी है भैया, भाग्य क्या फूटा? क्यों अपना खाना खराब कर रहे हैं?
जो साइकिल पे चल रहे उससे तो तू भी ठीक है, सेकंड मारुति में घूम रहा है, ठीक है। लोगों को साइकिल भी नहीं, ऐसे लोग भी तो हैं। लेकिन जिनको साइकिल नहीं, ऐसे गरीब, और जिनके पास 15-15 कारें हैं, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, हजार करोड़ जिनके परदेश में पड़े हैं, 4-4 हजार करोड़ परदेश में पड़े, जयराम जी की, ऐसे लोग भी हैं। फिर भी मांगते फिरते वोट लाइए, वोट वोट वोट। 4-4 हजार करोड़ परदेश में पड़े हैं, फिर भी मांगते फिरते वोट दे दीजिए हमें। वोट के पीछे फिर नोट। जब 2 पैसे भी चलेंगे नहीं तो आपके 1000 करोड़ आपके साथ चलेंगे क्या? साईं ते इतना मांगियो, साईं ते इतना मांगियो, 9 कोटि सुख समाए, 9 कोटि सुख समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए, साधु भूखा ना जाए। बहुत पसारा मत करो, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया, बहुत पसारा जिन किया, वे भी गए निराश, वे भी गए निराश। पानी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला, यह मानव की जात, यह मानव की जात। देखत ही छुप जात है, देखत ही छुप जात है, ज्यों तारा फिर भात, ज्यों तारा फिर भात। क्या करिए क्या जोड़िए, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, थोड़े जीवन काज। छोड़ी छोड़ी सब जात है, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज, देह गेह धन राज। हाड बड़ा हरि भजन कर, हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, द्रव्य बड़ा कछु दे। अकल बड़ी उपकार कर, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फले, जीवन का फल। ऐसा नहीं 4 बेटे बेटियां पैदा कर लिए, मंगनी कराई दे, हाय अरे कुछ भी हक नहीं मारे, क्या किया तुमने? जीवन का फल पैसा कमाना ही नहीं है, जीवन का फल कंगाल रह जाना ही नहीं है, जीवन का फल 10-5 बच्चे या 2-4 बच्चे या 1-2 बच्चे कर देना ही जीवन का फल नहीं है। जीवन का फल है कि जीवन की शाम होने के पहले, मौत आने के पहले, मौत की जहाँ दाल नहीं गलती, उस अपने आत्मा हरि का आनंद ले ले, हरि का सामर्थ्य जान ले, हरि से अपना हाथ मिला ले। आप जड़ हो कि चेतन हो? जड़ को पता होता है मैं जड़ हूं, ये डेस्क जड़ है, इसको पता है मैं डेस्क हूं। आप जड़ हो कि चेतन हो? चेतन, पक्की बात है। आप हो चेतन, मान गए ना? आप हो चेतन। भगवान जड़ है कि चेतन है? चेतन है। तो आपकी जात और भगवान की जात से मेल होता है कि नहीं होता है? होता है। आपकी जात और भगवान की जात से मेल होता है। ये मकान जड़ है कि चेतन है? जड़ है। चीज वस्तुएं जड़ है कि चेतन है? हाथ अगर तुम नहीं हो तो हाथ जड़ है कि चेतन है? जड़ है। हाथ को पता है मैं हाथ हूं? खोपड़े को पता है क्या मैं खोपड़ा हूं? नहीं है। तो ये शरीर और संसार एक ही जाति के हुए। शरीर भी जड़ है और संसार भी जड़ है, और ये जीवात्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। तो ये जड़ संसार और जड़ शरीर ये एक जाति के हैं।
तो जड़ शरीर का उपयोग कर लो जड़ संसार में दूसरे के परोपकार में, और चेतन जीव का उपयोग कर लो परमात्मा को पाने में। आपके दोनों हाथ में लड्डू, बस खाली सेटिंग कर लो। बस जो जड़ है वो जड़ जड़ की दोस्ती करे, चेतन चेतन की दोस्ती करे। तो आप जीवात्मा चेतन हो, परमात्मा चेतन है। जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है। सिर में खुजली हुई, गाल पे मक्खी बैठी और पैर में कांटा चुभा, एक ही समय तीनों घटना हुई तो आप एक ही समय जान जाते हैं ना। तो आप पूरे शरीर में व्याप्त हैं। जैसे आप इस पूरे शरीर में व्याप्त हैं, ऐसे परमात्मा पूरे दुनिया में व्याप्त है। अरे ये बाबा, ये खाली सुनने मात्र से हजारों कपिला गौ दान करने का फल होता है, हजारों तीर्थ नहाने का फल हो जाता है। मेरी गलती हो गई, हजारों नहीं, स्नातम तेन सर्व तीर्थम, सारे तीर्थ जो धरती पे है उसने स्नान कर लिए। ये जो ब्रह्म ज्ञान परमात्मा तत्व का ज्ञान सुनने से, स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। वाजपेयी यज्ञ हो गया, अश्वमेघ यज्ञ हो गया उसके द्वारा। क्योंकि अपना अहम, अपना मैं ही भगवान को दे रहा है, तो बाकी क्या बचा उसको बेचारे को। जयराम जी बोलना पड़ेगा। स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्व दानम कृतम तेन सर्व यज्ञम ये न क्षणम, एक क्षण मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। अभी आप ब्रह्म विचार की तरफ चल रहे हैं। जिसने एक क्षण के लिए भी ब्रह्म परमात्मा के विचार में अपने मन को लगाया, उसको इतना फल हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, आप फिर से गीता का, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। आपको पता है कि विश्व के तमाम धर्म ग्रंथ हैं, उससे सभी से गीता की जितनी जयंतियाँ मनाई जाती और गीता पर जितने धर्म गुरुओं ने और महापुरुषों ने व्याख्याएं लिखी है, उतनी दुनिया के किसी ग्रंथ पे नहीं हुई। गीता ऐसा है बिल्कुल छोटा ग्रंथ, 700 श्लोक का। महाभारत में 1,00,000 श्लोक, पुराण में 80,000, पद्म पुराण में, भागवत में 18,000 श्लोक, लेकिन गीता में खाली 700 श्लोक है, लेकिन सबका सार है बस। गागर में सागर है, उपनिषदों का अमृत है। वो गीता का श्लोक भगवान कृष्ण के मुंह से निकला है, मैं चाहता हूं तुम्हारे मुंह से फिर से उच्चारण हो। त्वमेव शरणं गच्छ, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं, तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। भगवान कहते हैं कि आप सब प्रकार से उस अंतर्यामी परमेश्वर की शरण आ जाओ, आपको परम शांति मिलेगी। और फिर क्या मिलेगा? स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, ऐसा पद मिलेगा कि फिर पतन न हो। आप न्यायाधीश की पोस्ट पे हो, लेकिन वहां से भी आपको रिटायर करना पड़ेगा। क्या ख्याल है न्यायाधीश? चाहे चीफ जस्टिस बन जाए, कई चीफ जस्टिस मेरे श्रोता है, सत्संगी है, लेकिन वहां से रिटायर हो गए। BK दीवान गुजरात के चीफ जस्टिस, बड़े दबंग थे, अब रिटायर हो गए। हमारे प्रति उनकी बड़ी आस्था, हम भी उनको स्नेह करते। ऐसे दूसरे भी कई चीफ जस्टिस, कई मिनिस्टर, कई प्रधानमंत्री को जीवन में देखा आपने। उनका पद शाश्वत नहीं है, लेकिन भगवान बोलते हैं उस आत्मा को जानने से आप शाश्वत पद को पालोगे। आप इरादा पक्का कर लोगे, जो फूल ही न पाया था वो हम पा लेंगे।
जो लीलाशाह बापू ने पाया तो हम पा लेंगे, आसाराम जी को जो मिला हम पा लेंगे, समझ लेंगे। इतना ही तो करना है और क्या है। विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। एक बार आप उस ऊंचाई को समझ लो और उसको पाने का इरादा कर लो। ठीक बात है। तो उस पाने की शुरुआत क्या करोगे? रोज सुबह नींद में से उठो, ऐसा करके पड़े, फिर शांत होके बैठ। श्वास अंदर जाता है शांति, बाहर आता है तो एक। श्वास अंदर जाता है तो राम, बाहर आता है तो दो। थोड़ी देर श्वास गिनो। फिर तीसरी बात, क्या चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख आ जाए, सुख आ जाए, लेकिन रहने वाला नहीं। इस बात को मैं पक्का करूं, रहने वाला तू है, मेरा आत्मा। बस तेरे से प्रीति हो, संसार का व्यवहार हो। क्यों? मेरी जात तेरी जात एक ही है ना। मैं चेतन आत्मा हूं, तू परमात्मा है ना? है ना प्रभु? एक हाथ ईश्वर का, एक अपना। भगवान का हाथ पकड़ो, उसे हाँ बुलवाओ। जब तक ना बोले ना, हाँ नहीं बोले, तब तक पट्टे को छोड़ो मत। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 25 दिन, अंतरात्मा से हाँ आ जाएगी, बस आपका नाता पक्का, दोस्ती शुरू हो गई, मंगनी हो गई, फिर शादी तो हम करा लेंगे। ऐसा सरल रास्ता बताता हूँ। अगर ये हम तुम जैसे घरों में हो और हम ऐसे घरों में ऐसा सत्संग मिलता तो अभी हैं, उससे भी कहीं आगे होते। कहीं आपको जो मिल रहा है हजूर, ये पाने के लिए हमने तो क्या क्या भांडे मांजे गुरु के द्वार पे। हाथ में से खून बह जाता था और पट्टी लगा देते थे, क्योंकि सेवा छिन न जाए। हमको पाने में जो रातियां जगे थे और रोए थे, आपको हंसते खेलते तालियां बजाते बजाते ऊपर प्रसाद मिल रहा है। देखना फिर मुफ्त का माल ऐसा नहीं कि पचे नहीं, आप जरा पचाने की भी कृपा करो। जिन दिनों में, जिन रातियों में लोग पलंग पे सोते थे, पशु पक्षी अपने घोंसलों में सोते थे, यहाँ तक कि आकाश के परिंदे भी चैन की नींद लेते थे, उन रातियों में हम जगते थे कि ईश्वर सर्वत्र तो हमारे दिल में तो कैसे मिलेगा। दिन दिन आयुष्य नाश हो रही है, आखिर तू कैसे मिले, कैसे को। कभी तो खूब आनंद आता, कभी तो खूब रोते, कभी नाचते, कभी क्या करते, कभी क्या करते। उस समय देखने वाले को दया आ जाती कि बेचारे का क्या हो गया। कई लोग अक्कल देने को आते कि भाई सुधर जा, तेरे को क्या होगा। मैं कहा मैं ठीक हूँ भाई। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संत कबीर भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूणी हाथ, जो अहम फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकूणी हाथ, लिए लकूणी हाथ। जो अहम फूके अपना, जो अहम फूके अपना, चले हमारे साथ। चले हमारे साथ। हरि हरि ओ। जब तक इस आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं, तब तक भगवान तुम्हारे गले भी लग जाए फिर भी साक्षात्कार नहीं होगा। हाँ, ऊंची गति हो जाएगी, वैकुंठ मिल जाएगा, थोड़े दिन स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे तो पूतना भी भगवान के गले लगी थी। आपको पता है पूतना कैसी थी? भगवान कृष्ण कैसे गजब के भगवान। ओए राम, मथुरा की गलियों से गुजरती हुई कंस की राज दरबार में
साथल ठोकती हुई पूतना कहते हाय कोई माय का लाल। अरे चाणुक मुष्टिक तो मच्छर हैं, उनका राजा कंस है, तेरे में दम तो आजा मुझ पूतना के साथ कुश्ती करके देख। हा 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 हा। पूतना क्या है कि अभी तो पहलवान का रूप लेके आई थी, लेकिन वो 6 कोस की बन सकती थी। 19.6 किलोमीटर है, 6 कोस मतलब 19.5 किलोमीटर से भी थोड़ा ज्यादा, इतनी बड़ी बन जाती थी। और जब चाहे तब अच्छे घराने की महिला बन जाती। कंस ने देखा कि पूतना से कुश्ती करूंगा तो 10 बार गंगा नहाने पर भी मैं पवित्र नहीं हो सकता, इतनी है मैली गंदी राक्षसी। अगर हाँ बोलता हूं तो मेरे को तो मच्छर की नाई नींबू निचो देगी। अगर किसी के हिसाब से मैं जीत भी जाता हूं तो लोग बोलेंगे कि औरत से कुश्ती करता है ये कंस, औरत से कुश्ती करता है। ये पछाड़ देगी तो मेरी तो तौबा हो जाएगी। अगर मैं पछाड़ खा जाता हूं तभी भी तौबा है। वो राजा आदमी की तो बुद्धि जरा टैक्ट वाली होती है ना, नेता की, राजा की। अरे बोले पूतना तुम मेरे को ललकारती हो कुश्ती करने को, मेरा बड़ा भाग्य है, लेकिन तुम्हारी जैसी पूतना से मैं कुश्ती करूं इतना मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं तो तुमको अपनी धर्म की बहन बनाऊंगा, बहन। राजाधिराज महाराज की बहन पूतना है, कोई साधारण नहीं है। और मेरे को मारने वाला, धरती पे आने वाला है देवकी का 8वां। तो उसी को जरा अपना स्तनपान करा के पहुंचा देना ने, भैया की रक्षा करने का मौका बहन को दूंगा। बहन के साथ कुश्ती थोड़ी किया जाता है, बहन तो भैया की रक्षा चाहती है। तुम तो ऐसी बहन हो मेरी, ऐसी कौन सी बहन है जो भाई का पतन चाहे। बहन तो भाई के ललाट पर तिलक करती है रक्षाबंधन के दिन, तो मेरा भाई त्रिलोचन बने, खाली बाहर की आंखों से न देखे, ज्ञान की नजर से भी देखे। तो बहन तो आज से मेरी बहन। पूतना आ गई कंस के बातों में, कृष्ण का प्रागट्य हुआ। पूतना रूप बनाकर व्रज में गई। कृष्ण ने देखा कि कई बच्चे जो नए नए हैं, कहीं उनको स्तनपान करा के भेज न दे, इसलिए योग माया को आदेश दिया कि उसकी बुद्धि घुमा के निगुड़ी को मेरे तक ले आओ। योग माया ने पूतना की बुद्धि फेरी और सीधा यशोदा के घर पहुंची। अरे क्यों रे यशोदा मैया, 80 साल की उम्र में बालक हुआ है। हाँ, बच्चे को कैसे पाला जाता है तुमको पता नहीं। हाँ, तुम तो मथनी मथती हो, और वो मुन्ना सोया है उधर, उनको लाड प्यार करते, गीत सुनाते हुए फिर स्तनपान कराना चाहिए। माई तुमको तो पता ही नहीं। यशोदा ने देखा कि कोई बड़ी जानकार मालूम होती है। अच्छा तो बहन तू ही जरा देख ले। शास्त्र कहते हैं कि अब भक्त भी भगवान तक तब पहुंचता है जब भक्त सम्मति दे दे कि तू देख ले जा। यशोदा को सम्मति दी, यशोदा ने सम्मति दी। पूतना गई कृष्ण के तरफ तो कृष्ण ने आंखें मूंद के मुंह घुमा लिया। तो क्या डर गए थे? नहीं नहीं, मुंह घुमा के कृष्ण का आवाहन, वो शिव जी का आवाहन कर रहे थे कि भोले बाबा हम तो आए थे मक्खन मिश्री और गोपियों का लाड प्यार लेने को, ये तो जहर भर के आई, और जहर पीने की आदत आपको नीलकंठ हो पूरा नहीं, पहले ही आओ मेरे कंठ में आप ही विराजो, ये माल आपका आया है, आपके हिस्से का माल आया महाराज, पधारो भोग लगे। कृष्ण कन्हैया लाल। भगवान नीलकंठ का आह्वान करके फिर वो तो स्तनपान करने लगे, चकुर 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 चकुर। तो देखते देखते हो तो जो विष भरा हो तो नीलकंठ के हवाले हो गया। जब वो पुतना बोलती छोड़ो माँ, मुंच मुंच मुंच। मानो कृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं कि हम जल्दी पकड़ते नहीं, पकड़ते तो सदगति के न छोड़ते नहीं। बालकम माँ मुंच मुंच मुंच। कृष्ण एक नहीं सुनते। अब वो बार बार चिंतन करना पड़ता, मैं बड़घरानी लगूं, मैं बड़घरानी। अब पीड़ा हुई तो चिंतन छूट गया, तो असली भयंकर रूप में पूतना देखते देखते भयंकर रूप में विशाल हो गई। मुंचा 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 मुंचा।
बड़ी विशाल पूतना हो गई। हाँ महाराज, 19.5 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पूतना श्री कृष्ण उसकी छाती पर ऐसा उड़ी आकाश में, ऐसे उड़ी। मुंचा मुंचा मुंचा, आए मुंचा, आए मुंचो मुंचा। जैसे कीड़ी हाथी को भारी पड़ जाती है, से नन्हे कन्हैया इस 19 किलोमीटर की पूतना को भारी पड़ गया। मुंचा 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 करते हाथ छटाते छटाते जहां हाथ गिरा वो हाथ रस, जहां हाथ गिरा पूतना का वो हाथ रस, और जहां अलंकार गिरे वह अलीगढ़, और जहां उसका मुंचा गरल गिरा वो तुम्हारा आगरा। और जहां कृष्ण आए वो मथुरा। देखो कैसे हैं कृष्ण, जिसको कंस छू नहीं सकता कृष्ण उसको भी गले लग जाते, उसके साथ भी मिलने में कृष्ण को संकोच नहीं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि अच्छे बुरे सब मुझी से पैदा हुए। जैसे रात्रि को सपने में आप बड़े महल भी देखते और गटर की नालियां भी देखते, आप जीवात्मा से ही तो पैदा हुए। गटर की प्रणाली के कीड़े भी आपने पैदा किए और अच्छे अच्छे मंदिर भी आपने पैदा किए। तो जीवात्मा सपने में पैदा करता है और परमात्मा जागृत में करता है। हो तो भगवान की जात के हो। प्रधानमंत्री आए, बोला मेरे को ऐसा ऐसा है मेरे निवास में, क्या अभी सत्संग में चलो। उस समय भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, 13 दिन के राजनीति। सत्संग सुना 1.25 घंटे, फिर आए फुलहार करने जैसे आप लोग आओगे। मैं क्या भाई सुनाएंगे 2 वचन को माइक दो, तो बोले भाइयों और बहनों, मैं यहां भाषण करने नहीं आया हूं। मैंने पानीपत में बापूजी का सत्संग सुना था, अभी भी मेरे दिल पे वो वचन लिखे। मैं उज्जैन के शिवरात्रि पर्व पे जाने वाला था, लेकिन कहते न दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। सत्संग में जाने के लिए भी कोई पुण्य चाहिए, कोई मुहूर्त चाहिए। इस जन्म का कोई पुण्य है कि ये मुझे पता नहीं, लेकिन अगले जन्म का पुण्य है कि मैं यहां आ पाया हूं। वैसे हम भाषण राजनीतिक बक बक तो कर खूब करते, इतने सरल व्यक्ति राजनीतिक भाषण तो हम बहुत करते। मैं यहां बक बक करने नहीं आया। बड़ी शांति मिली, बड़ा बल मिला, निराशा सी आ गई। बापूजी ने चुनाव जीतने की युक्ति भी बता दी। श्रोता बन के आए थे, ऊपर बुला लिया, नीचे से ऊपर बुला लिया। अब ऊपर बिठाए रखने का भी बापूजी को चिंता करनी पड़े। ऐसा बोलते, ऐसा बोलते बोलते ऐसे बातचीत तो होती रहती, फोन वोन थे। कुछ दिन पहले बातचीत हुई, मैं क्या याद है वो अपन सत्संग में फिर कीर्तन में नचे थे, अपन नाचे थे। बाप रे बाप, कितना अक्लमंदी है, कितना बुद्धिमता है, कितना अमानी और दूसरे को मान देने की रीत जानते। बोले हाँ बापूजी आपने मेरे को नचाया था। दूसरे प्रधानमंत्री की ताकत नहीं है कि प्रधानमंत्री पद मिलने के बाद बोले हाँ बापूजी आपने मेरे को नचाया था। मैंने बोला अपन नाचे थे। वो बोले नहीं बाप जी बापू आपने मेरे को नचाया था। अगर कोई ऐरा गहरा बाप जी हो, बापू हो, तो सोचे कि हाँ हम प्रधानमंत्री को नचाए थे तो बबलू हो जाए। अरे भाई वो तो उनकी सज्जनता है, बोल दिया तो क्या है। जयराम जी की कोई आपको मान दे, आप बड़े मत बन जाना, नहीं तो बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। बड़े आदमी को खुशामद का बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। हर कोई आपको निंदे तो अंदर से सुकड़ मत जाना। निंदने वाला अगर सचमुच में आपकी गलती है तो गलती सुधार लो, नहीं गलती है तो निंदा कर लेता तो चलो, वो तो आपको दुखी करना चाहता है। दुखी होना ना होना अपने हाथ की बात है। जयराम जी की कोई वाहवाही करे, आप फूलना न फूलना अपने हाथ की बात है।
उन्होंने तो अपनी शालीनता दिखाई कि बापूजी आपने मेरे को नचाया था, मुझे याद है, लेकिन मैं क्यों बोलूंगा नचाया। आप श्रद्धा भक्ति से इधर बैठे और मैं कहूंगा मेरे करोड़ों चले हैं। आप दुनिया की चीजों को अपने माथे पे लेकर अहंकार मत करो, दुनिया के दुखों को अपने सिर पर लेकर दब मत मारो। है तो संसार है, आता जाएगा जाता जाएगा, आता जाएगा जाता जाएगा, लेकिन तुम नहीं जाओगे कभी भी। शरीर चला जाएगा, तुम नहीं जाओगे अपने आत्मदेव से। उस आत्मदेव में प्रीति कर लो बस। तो सुबह हाथ मिला के पूछो कि हम तेरे हैं ना। 7 फेरे फिरते ना पति पत्नी, वो भी एक दूसरे को छोड़ के मर जाते, लेकिन हम तो मरने के बाद भी तुझे नहीं छोड़ते, तू नहीं छोड़ता, तू हमें नहीं छोड़ता। वो सरदार सरदारनी 4 फेरे फिरते खाली, फिर भी लड़ते रहते, शादी मानते लेकिन लड़ते रहते, एक दूसरे को छोड़ दे के मरते। लवर लवरियां भी तलाक देते, लेकिन हम बिन फेरे प्रभु तेरे तेरे है ना, है ना, है ना, बोलना है ना, है ना। घर वालों को बोल देना सुबह थोड़ी देर हम पागल हो जाएं तो फिकर नहीं करना, बोल हम बिन फेरे तेरे हैं कि नहीं। आत्मा परमात्मा का होता है ना, हाँ बोलना जैसे बच्चा माँ से अटखेलियां करके हाँ करवा लेता है, आज नहीं तो कल, 2 दिन 5 दिन 10 दिन में आपके अंतरात्मा से हाँ आ जाएगी। जब आप भगवान के होकर जियोगे ना महाराज, दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान का बन कर देख जरा, इस मार्ग में कितनी खुशियां, इस मार्ग पे चल के देख जरा। चलो थोड़ी देर अभी करते बिन फेरे हम तेरे। हरि ओम तुम्हारी तपस्या हो रही खूब। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रभु ओम श्री ओम शिव ओम शिव ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो। ये हरि नाम की गाड़ी मोक्ष के रास्ते जा रही है, आनंददाता के तरफ चल रही है। संसार की गाड़ी धूल उड़ाती है, धुआं, और ये आनंद बरसाती है, माधुरी छलकती है। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुम उसे प्यार करना,
प्रीतिपूर्वक भजना। जय हो ए बांके बिहारी गिरधारी। तुम किसके नाम की ताली बजाते हो वो जानता है। तुम्हारे कानों में किसका नाम गूंज रहा है मैं जानता हूं, और तुम किसको प्यार कर रहे हो तुम जान रहे हो। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा। राम ओम श्याम ओम शिव ओम शिव ओम राम ओम हरि 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 ओम। जय हो। जय हो। ये भगवान के प्यारों की महफिल है, हरि के दुल्हारों की। बिन फेरे हम तेरे। प्रभु तेरी जय हो। कन्हैया शिव राम आत्मदेव तेरी जय हो। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि 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 ओम 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 गुरु ओम शिव ओम हरि ओम ओम राम ओम 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 बिन फेरे हम तेरे। ये तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। तीनों तनावों से मुक्ति मिल जाएगी। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव ने सारे दुनिया को आज लपेटे में ले रखा है। इस प्रयोग से तीनों तनावों की ऐसी तैसी हो जाएगी।